इसके गांव में 11 मोटा खातिर सरपंच उड़ा दिया क्या देखो है, खातिर सरपंच उड़ा दिया क्या देखो है, खातिर सरपंच उड़ा दिया क्या देखो है। रणधीर गोलन मुर्दाबाद, रणधीर गोलन मुर्दाबाद। सारे रोड 11 मोटा उड़ा दिया बताओ, इतनी माड़ी बात है 11 मोटा उड़ा दिया बताओ, इतनी माड़ी बात है 11 मोटा उड़ा दिया बताओ, इतनी माड़ी बात है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक रणधीर गोलन जी, हनुमान वाटिका की ये मीटिंग आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसमें कैथल के हनुमान वाटिका से लाइव जुड़ चुका हूं और कैथल के हनुमान वाटिका में एससीबीसी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि लगातार विधायक रणधीर गोलन जो पुंडरी से विधायक हैं और भाजपा के समर्थित विधायक हैं, उनके द्वारा लगातार एक से बढ़कर एक बयानबाजी दी जाती है, चाहे वो किसान पायबाना कोडा को लेकर हो या फिर अब जांगड़ा समाज के लिए मंच से किस तरह से मानसिकता दर्शाते हुए नजर आते हैं विधायक रणधीर गोलन। उसी को लेकर भारी रोष जो एससीबीसी समाज के अंदर देखा जा सकता है, उसी रोष को लेकर कैथल के हनुमान वाटिका में मीटिंग का आयोजन किया गया और क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, इन्हीं बातों को लेकर यहां जो लोग पहुंचे उनसे जानेंगे। लेकिन ये मीटिंग विधायक रणधीर गोलन के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है, क्योंकि विधायक रणधीर गोलन जी ये वही लोग हैं, ये उसी समाज के लोग हैं। जब 2019 में आपको भाजपा ने टिकट नहीं दी तो आपने इन्हीं समाज के सामने अपना दुखड़ा रोया और इनके सामने अपनी पगड़ी जो है वो रख दी और निवेदन किया कि आपके समाज के या आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब कुर्सी सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए तो कहीं ना कहीं विधायक रणधीर गोलन जी आप में घमंड आ गया। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और साफ तौर पर सबक सिखाने का जो है काम अब 2024 में विधायक रणधीर गोलन जी आपको जो है वो सिखाया जाएगा। भले ही आप एमसी सरपंच का चुनाव लड़ लीजिएगा, आपकी जमानत जब्त जो है वो करवा दी जाएगी। इस तरह की बातें यहां से कही जा रही हैं। लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। लेकिन एक बड़ा फैसला रणधीर गोलन विधायक हैं, उनके खिलाफ जो है आज इस मीटिंग में लिया जा सकता। मैं डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा। आज किस लिए इकट्ठे हुए हनुमान वाटिका? आज जो पुंडरी के विधायक गालन साहब हैं, जो छत्ती बिरादरी की वजह से विधायक बन चुन के गए थे, उन्होंने वहाँ मंच से सरेआम मंच से हमारा जांगड़ा समाज की जो बेइज्जती करी है। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ वो जो सरपंच बने हमारी बहन, उसको छत्ती बिरादरी का समर्थन से जो सरपंच बन के निर्वाचित हुई हैं, सबसे पहले मैं छत्ती बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे लोग जो एक प्रजातंत्र के अंदर लोग उनको चुन कर भेजते हैं और फिर जात पात का वो जहर फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसे आदमी का घोर निंदा करते हैं ऐसे उनके शब्दों की, और हम पुरजोर उनका विरोध करते हैं। जब समय आएगा तो हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जात पात का जो जहर घोलते हैं उनको दिखा देंगे कि जांगड़ा समाज जो है उनकी एकता कितनी एकता है। एससीबीसी हम इकट्ठे होके आने वाला चुनाव के अंदर हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। एक समय वो था जब रणधीर गोलन जी ने आंसू बहाकर वोट मांगने का प्रयास किया, अब वही आंखें दिखा रहे हैं। हाँ, उसके अंदर भी वो जांगड़ा समाज के लोग बहुत ज़्यादा थे, जिनके आगे उन्होंने पगड़ी का सवाल किया था, जिनके आगे वो रोए थे। आज उन्होंने वो बात भूल गए, उस दिन वाली बात कि छत्ती बिरादरी एक मंच पे जब आती है तो जब चुनाव होता है तो उसकी विजयी होती है। क्या 2024 में आईना दिखाने का काम जांगड़ा समाज की ओर से किया जाए? जांगड़ा समाज नहीं, एससीबीसी इकट्ठे होकर हम उसको पुरजोर विरोध करेंगे। और उनका जहां भी उसका कोई और चाहता होगा किसी भी चुनाव के अंदर, हर चुनाव के अंदर हम आगे छाती तान के खड़े होंगे और उसका विरोध करेंगे हर बात के ऊपर। भाजपा कहते कहते थकती नहीं है कि हम जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, लेकिन उनके जो विधायक समर्थित विधायक है वो इस तरह की बात करते, कहीं ना कहीं कोई शय लगती है? नहीं, उनकी तो शय हम नहीं मानते कि उनकी शय है, लेकिन इसके अपने बोल जो हैं, इसको गरूरी का जो प्रतीक है वो इन्होंने अपना परिचय दिया है। पायबाना कोडा के लिए भी उन्होंने कुछ भाषा का प्रयोग किया गया था, फिर जाकर माफी भी मांगी गई। माफी मांगने आते हैं तो क्या मानते हैं कि माफ कर दिया जाएगा? नहीं, माफ तो चुनाव में तो क्या माफ करेंगे उसको, लेकिन जो रोष है लोगों में, रोष कम हो जाएगा। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए सरेआम,
सरेआम उन्होंने आकर समाज के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। और नहीं तो ज़्यादा पूरा प्रदेश के अंदर नहीं, पूरा देश के अंदर हम संगठन जो हमारा है वो पूरा जोर से हम आवाज़ उठाएंगे और इकट्ठे होकर पूरा प्रदर्शन करेंगे। चाहे जेल भी भरनी पड़ो, हम रुकेंगे नहीं, रुकने वाले नहीं हैं। और उसका रास्ता भी रोकेंगे, उसको विधानसभा तक भी हम जाएंगे, हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे कि ऐसे लोग आदमी जो हैं उनकी सदस्यता भी ख़त्म करनी चाहिए और सरकार के अंदर जो उनका भागीदारी है वो भी वापस लेनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम, मैं सबसे पहले तो पूरे कैथल ये टीवी का न्यूज़ चैनलों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी सुनवाई सुनने को आए। और मेरा नाम बिल्लू जांगड़ा, मैं 13 वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि हूँ जी। आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सर, ये जो पुंडरी विधायक है रणदीन गोलन जी, उनके जो उन्होंने जो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जांगड़ा समाज के लिए, हम सभी जांगड़ा समाज उसकी निंदा करते हैं, सभी SC/BC समाज उसकी निंदा करते हैं। और हम सरकार से, अपने खट्टर साहब से, CM साहब से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं और उन्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम देते हैं तो वो पूरे जांगड़ा समाज से, SC/BC समाज से माफ़ी मांगे सामने आके, और नहीं तो हम राष्ट्रपति तक उनकी सदस्यता का रद्द करने की मांग करते हैं जी। क्या लगता है ऐसी मानसिकता क्यों रखी जा रही है? क्या मानते हैं, क्या दिमाग में उनके रहता चलता है? सर, ये तो पैसे का गुरूर चढ़ा हुआ है। जब वो भी टाइम था जब वो पूरे SC/BC समाज के आगे रो रहे थे, पूरी पंचायत में बरोट गांव की घटना जी हो, उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा जांगड़ा SC/BC समाज के लोग रहते हैं जिनके सामने वो गिरगिरा रहे थे, पगड़ी तक रखी थी उन्होंने। आज वो उन दिनों को भूल गए हैं। लेकिन आज अगर वो एक MC का भी चुनाव लड़ते हैं 2024 में तो उनमें भी जमानत जब्त होगी जी। ठीक है, क्या नाम है जी? बलबीर सिंह शास्त्री जी। रणधीर गोलन द्वारा कुछ भाषा का प्रयोग आपके समाज के लिए क्या? जी, रणधीर गोलन ने जो पुंडरी के विधायक हैं, उन्होंने जो सरेआम जनसभा में जो जांगड़ा समाज का जो एक सरपंच बना है और रोड बिरादरी ने बड़े सर्वसम्मति से उनको मान सम्मान दे करके सेवा करने का मौका दिया है, तो उनका एक अपमान किया है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में छत्ती बिरादरी का भाईचारा है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस भाईचारे को रखना नहीं चाहते। उनका एक ही मकसद है कि यहाँ पर ये भाईचारा ख़त्म हो और उनके इसी प्रकार से दाल गलती रहे। वो मौके पर SC/BC से आकर के जो उनको वोट की ज़रूरत होती है तो रोने लग जाते हैं और उनसे हर कुछ भी, उनसे कोई वादा कुछ भी करवा लें वो उसको करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन बढ़ने के बाद फिर उनकी वही सोच आगे आ जाती है कि भाई ये SC/BC इनके लिए कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखते। जो पिछली जो मनुवादी जो सोच है वही दर्शाई जाती है, वही दिखाई देती है इनकी। ये हर वक्त इनका एक ही मकसद होता है कि यहाँ पर भाईचारा बिगड़ा रहे और इनकी जो रोटी है वो सिकती रहे, इनकी राजनीति चलती रहे। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और SC/BC समाज में चारों ओर बहुत गहरा रोष है, सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। तो हमने एक निंदा प्रस्ताव पारित भी कर लिया है और 2 दिन का समय दिया है हमारे इस समाज ने। वो 2 दिन के अंदर या तो अपने शब्द वापस लें और समाज से माफ़ी मांगे, और नहीं तो फिर 2 दिन के बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समाज के द्वारा किया जाएगा, इस पिछड़े समाज के द्वारा, SC/BC समाज के द्वारा, और इसका घेराव भी किया जाएगा। तो हम अनुरोध करेंगे कि जो इनके पार्टी समर्थित हैं, BJP है, जैसे उनके मुख्यमंत्री जी हैं, खट्टर जी हैं, राज्यपाल जी हैं, हम प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे कि वो इस पर संज्ञान लें और इनकी जो सदस्यता है उसको भी रद्द करें या इसको कड़ी चेतावनी दें, ताकि इस प्रकार की कोई बयानबाजी जो ओछी मानसिकता वाली बयानबाजी है, भाईचारे ख़राब करने वाली बयानबाजी है, इस प्रकार की दोबारा न आए। नाम मुकेश जांगड़ा जी। क्या कहना चाहेंगे विधायक रणधीर गोलन द्वारा जो भाषा का देखिए, जैसे आपको विदित है कि 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान में ये कह रहे हैं कि वो जांगड़ा जो समाज है 11 वोटों से जीत गया, और बड़ी शर्म की बात है, बड़ी माड़ी बात है। तो मैं उस बयान की घोर निंदा करता हूँ। और एक समय था जब राजनीति जब होती थी वो जातिवाद की राजनीति होती थी, आज समय बदल गया है, लोग जागरूक हो चुके हैं। इसका एक जीता जगता जो उदाहरण है वो ये है कि उसी की समाज के लोगों ने उस 11 वोट वाले को जिता के सरपंच बनाया है। और दूसरा उदाहरण ये आपको मैं देता हूँ, हरसोड़ा गांव जहाँ जाटों का ज़्यादा उनकी संख्या है, रोड बिरादरी के व्यक्ति को सरपंच बनाया है। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन वो राजनीति रोड बिरादरी ने जब उन्हें सरपंच बना दिया गया है उसको खुशी वो महसूस नहीं हुई, उसको अच्छी नहीं लगी, तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। और
गोलन साहब को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं रहा कि लोग दबे कुचले रह गए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो चुके हैं। तो अपनी ज़बान संभाल के बात करें और आने वाले समय में चाहे वो आपकी ऐसा काम हो जाएगा कि आप सरपंची के इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो आपको एक वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि वही गोलन साहब आप हो जब जांगड़ा बिरादरी के आगे आपने रोया था कि मुझे वोट दो और मुझे जितवाओ, और वही जांगड़ा समाज के लिए आप जहर घुल रहे हो। ये जो जहर की जो जातिवाद की जो राजनीति आप कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा आपको ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तो मैं तो आपको 2 दिन, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि 2 दिन का आपके पास समय है, आप मीडिया के आगे सार्वजनिक तौर पर आप माफ़ी मांगी, नहीं तो पूरा समाज, सिर्फ SC BC एकता मंच नहीं, सर्व समाज, सारे समाज के लोग आपका बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में आपको इसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा। जी क्या नाम है? महेंद्र धानिया, SC BC एकता मंच का पूर्व चेयरमैन और इस समय एक पदाधिकारी के तरह काम कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे फिर आज की? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी आपके मंच के माध्यम से बहुत कुछ कहा है, लेकिन ऐसे आदमी को जो मतलब कि हमने विधायक बना करके जो भेजा है, ऐसे आदमी की मानसिकता इस प्रकार की है कि वो एक मनुवादी विचार रखते हैं। तो ऐसे विचारों वाले आदमी के खिलाफ हम घोर निंदा करते हैं और उनकी जो सदस्यता है ना उसको ख़त्म करने का पुरजोर समर्थन करते हैं। और SC BC एकता मंच इसका पूरा पुरजोर एक मात्र हम मतलब कि ये डिमांड लेकर के चलेंगे कि जिस आदमी ने ऐसे घोर शब्द कहे हैं, हम वो चुप बैठने वालों में से नहीं है।